हेलो दोस्तों। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरे ही गांव की है, जो मेरे ही गांव की लड़की के साथ हुआ। इसीलिए यह बात सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि हम सभी यह बात खुद जानते हैं और हम सब उस लड़की को देखने भी गए थे। अब कहानी पर आते हैं। यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, मात्र 3 ही साल हुए हैं अभी। जिस लड़की के साथ हुआ उसका नाम मीना है। पहले बता दूं कि उसके घर के बगल में एक और घर है। उसी के घर में एक लड़की की आग में जलकर मौत हो गई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मीना की परीक्षा चल रही थी। वह पढ़ाई कर रही थी और बगल वाले घर में भी एक लड़की की परीक्षा चल रही थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, तो दोनों की परीक्षा एक ही समय पर थी। तो इसलिए पढ़ाई और नोटबुक और परीक्षा के विषय में डिस्कस करने के लिए मीना उसके घर जाया करती थी। एक दिन ऐसे ही मीना उसके घर गई। पढ़ाई करते उसे देर हो गई। वैसे तो ज़्यादातर रात को ये दोनों साथ बैठकर पढ़ा करती थी, लेकिन उस दिन तो मीना ने ज़्यादा ही रात कर दी। रात को 12 बज गए थे। मीना ने कहा, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। पास में सटे हुए घर के कारण छत भी सटा हुआ ही था, तो दोनों ही लोग ही एक दूसरे के घर छत के रास्ते से ही जाया करते थे। तो मीना ने उस रात को भी छत से ही अपने घर गई। छत से जब वह जा रही थी तो उसे बड़ा अजीब लगा, जैसे कोई उसे देख रहा है। उसे काफ़ी बेचैनी होने लगी। छत बड़ा था, इसलिए जल्दी ख़त्म भी नहीं हो रहा था। फिर उसे एक आवाज़ भी सुनाई दी, किसी की फुसफुसाने की, कभी कभी गुर्राने की। मीना बहुत डर रही थी। वो आगे बढ़कर तेज़ी से अपने घर जाना चाहती थी, मगर उसे किसी ने रोक लिया, उसके पैरों को। मीना ने देखा कि उसके पीछे एक काली सी परछाई है, परंतु साफ दिख रही थी। उसकी आंखें बड़ी, गोल और लाल थीं, परंतु उसके बाल नहीं थे और चेहरा पूरा जला हुआ। बाकी का शरीर परछाई की तरह थी। मीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह चीख भी नहीं निकाल पा रही थी। उसने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। एक परछाई ने उसके पैर को पकड़ लिया और मीना के डर की सारी सीमाएं अब पार हो गई थी। उसका दिल काम नहीं कर रहा था। वह बेहोश हो गई वहीं पर। रात के जब 1 बज गए, मीना घर नहीं पहुंची तो उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने उस लड़की के घर फ़ोन किया जहां मीना गई थी। वह बोली कि मीना तो 1 घंटा पहले ही चली गई, छत के रास्ते से ही, अभी पहुंची क्यों नहीं। तो सभी जाकर उसके छत पर देखा तो मीना वहीं बेहोश पड़ी हुई है। उसको उठाकर वो घर लाए, उसके ऊपर पानी के छींटे दिए, वह होश में आई। सभी लोगों ने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, परंतु उसने कुछ नहीं बताया। सिर्फ वह कांप रही थी डर के मारे। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं निकाल पा रही थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। सुबह हुई तो मीना उठी और चिल्लाने लगी कि नहीं, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी छत पर नहीं आऊँगी। यही शब्द बार बार कह रही थी, सिर्फ यही शब्द बोल रही थी। और उसकी माँ की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। वह दंग रह गई, क्योंकि उसके पैर पर किसी की अंगुलियों की छाप थी, जो मानो गरम सलाखों जैसे
गरम करके छाप दिया गया हो। वे लोग समझ गए कि कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो उसे एक बाबा के पास ले गए जो कि दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। वो सभी को झाड़ फूक करके ठीक कर देते हैं। और बाबा के पास ले गए तो बाबा ने जब उसे देखा तो समझ गए क्या बात है। बाबा ने उसे दुर्गा जी के मंदिर में आने को कहा, पर मीना गुर्राने लगी और बोली कि नहीं आऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पर। तब बाबा ने दुर्गा माँ का सिद्ध किया हुआ जल लेकर उसके शरीर पर छिड़का तो वह तड़पने लगी, छटपटाने लगी। फिर बाबा ने और जल छिड़का तो वह शांत हो गई। फिर बाबा ने उसे बैठने को कहा नीचे, तो वह बैठ गई। बाबा ने उससे पूछा, किस बच्ची को परेशान क्यों कर रही हो? इसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तो उस आत्मा ने कहा, मुझे कोई शौक नहीं इसे परेशान करने का, परंतु मुझे इसने मेरे आराम में बाधा डाला है। मैं छत पर बैठकर आराम कर रही थी, क्योंकि रात का समय तो हमारा ही होता है ना। यह मेरे ऊपर से पैर रखकर चली जा रही थी, तो क्या मैं इसे छोड़ देती? क्या मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं जलकर मरी हुई हूँ, मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। मेरी आत्मा भटक रही है, परंतु मैंने किसी को बेवजह परेशान नहीं किया आज तक। बाबा ने उससे कहा कि छोड़ दो, इसने नादानी में ऐसा किया, जानबूझकर तुम्हें नहीं परेशान किया। तो इसने कहा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे परेशानी हुई ना, रात इंसानों के लिए नहीं होता है, रात हम लोगों के लिए होता है। तो मैं इसे नहीं छोड़ सकती, इसने गलत किया है मेरे साथ। तो बाबा ने कहा, तुम इस लड़की को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें यहीं बांध दूंगा। वह गुर्राने लगी। तब बाबा ने वह जल फिर से छिड़का, वह छटपटाने लगी। फिर बाबा ने फिर जल छिड़का, वह बहुत तेज छटपटाई। फिर शांत होकर ज़मीन पर गिर पड़ी मीना, क्योंकि वह उसके शरीर में से निकल गई थी। बाबा ने एक ताबीज़ दिया और कहा कि इसे पहना दो और घर ले जाओ, अब यह ठीक है। वह बुरी आत्मा इसके शरीर को छोड़कर चली गई है। मीना को उसके घर वाले घर लेकर आए। उसके पैरों से अब वह जली हुई उंगलियों के निशान भी गायब हो गए थे। मीना अब ठीक है। तब से मीना कभी भी रात को उस छत से नहीं गई। मैंने भी उससे यह बात पूछी थी उसके ठीक हो जाने के बाद। मुझे भी बताओ सारी बातें कि उस समय तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। तो पहले तो वह मना करती रही, परंतु मेरे बार बार कहने पर, मेरे बार बार पूछने पर उसने सारी बातें विस्तार से बताई। परंतु दोस्तों, वह इस बीच में कई बार कांप रही थी। उसके रोंगटे भी खड़े जा रहे थे, उसके पसीने भी छूटने लगते थे। और सच बताऊं कि जब उसके मुंह से मैं एक सुन रही थी सारी बातें, तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था, मेरे भी रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। परंतु अब वो पूरी तरह ठीक है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों, यह थी बेहद ही सच्ची और डरावनी घटना जो आप लोगों
आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चाहे तो अपने अनुभव भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल द हॉन्टेड रूट को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जिन्हें हॉरर स्टोरी सुनना पसंद हो उनके साथ शेयर भी करिए। तो ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ फिर से लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरे ही गांव की है, जो मेरे ही गांव की लड़की के साथ हुआ। इसीलिए यह बात सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि हम सभी यह बात खुद जानते हैं और हम सब उस लड़की को देखने भी गए थे। अब कहानी पर आते हैं। यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं है।